हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं गई हूँ बिनसर महादेव के दर्शनों के लिए। तो आइए आपको भी कराती हूँ बिनसर महादेव के दर्शन। रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा भगवान शिव का यह मंदिर बिनसर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना एक ही रात में हुई थी। यह मंदिर हरे भरे देवदारों और चीड़ के जंगलों के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों से पता चला कि इस मंदिर की अपनी अपनी लोक मान्यताएं हैं। इस मंदिर के बाहर ही एक सुंदर सी छोटी सी एक शॉप है, जहाँ से सभी लोग मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हैं। तो हम सब भी चल पड़े मंदिर के लिए प्रसाद लेने। तो हमने प्रसाद लिया और निकल पड़े महादेव के दर्शनों के लिए। ये देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हमने मंदिर के लिए प्रवेश किया। तो हम सबसे पहले चल पड़े गणपति महाराज के दर्शनों के लिए। कहा भी जाता है कि पूजा हो या कोई भी कार्य हो, सबसे पहले गणपति महाराज के ही दर्शन किए जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हमने गणपति महाराज के दर्शन करने के बाद फिर चल पड़े मंदिर की ओर। ये देखिए यह है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पर सिर्फ आरती के टाइम ही घंटियाँ बजाई जाती हैं। ये देखिए हस्त चित्रकारियाँ कितनी सुंदर यहाँ पे हाथों द्वारा पेंटिंग करी गई है। फिर हम गए राम दरबार। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, माता जानकी और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति की स्थापना की गई है। ये देखिए। और अब करते हैं भगवान शिव के दर्शन। भगवान शिव और माँ गौरा के दर्शन। यहीं पर ही शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। शिवरात्रि में बहुत ही संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है पानी चढ़ाने के लिए। ये देखिए कान्हा जी और माँ राधा के दर्शन। बटुक भैरव और श्री हनुमान जी के दर्शन। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ ही 12 और मूर्तियों की स्थापना भी की गई है। यह मंदिर बहुत ही विशाल और बहुत ही प्राचीन है। भगवान शिव के मंदिर के ही सामने उनके प्रिय भक्त नंदी महाराज की भी स्थापना की गई थी। तो हमारे सारे बच्चों ने उनके कानों में अपनी अपनी मुराद को बोला, अपनी अपनी मनोकामना को बोला। भगवान शिव इन सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। ये देखिए बच्चे ही भगवान का ही रूप माने जाते हैं। कितनी श्रद्धा और प्यार से अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। दुष्टों का नाश करने वाली माँ काली के दर्शन। ज्ञान की देवी हंसवाहिनी माँ सरस्वती के दर्शन। और उसके बाद हम निकल पड़े नागा बाबा मोहन गिरी जी महाराज के दर्शनों के लिए। इस मंदिर की स्थापना भी मोहनगिरी जी महाराज ने ही करी थी। और ये देखिए सामने ही रथ। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और युद्ध में उनके रथ के सारथी बनते हैं, तो उन दोनों दृश्यों को सुंदर चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्रकारी यहाँ पे करी गई है। तो मंदिर के दर्शन के बाद जैसे ही हम बाहर की ओर निकल रहे थे, तभी बिनसर महादेव की आरती भी स्टार्ट हो गई थी। तो आज पहली बार बिनसर महादेव की आरती को देखने का और आरती में शामिल होने का सुंदर अवसर हमें मिला।
बहुत ही संख्या में भक्तजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी आरती के लिए। और यहाँ पे घंटी सिर्फ आरती के टाइम ही बजाई जाती हैं। वैसे तो साल के हर दिन यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जून के महीने में कुछ ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि यहाँ पर जून के महीने में एक भव्य मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। गाड़ियों की भीड़ को देखकर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ पर खिलौनों की और छोटी छोटी सी बहुत सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन हम औरतों को सबसे ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें ही ज़्यादा भाती हैं, तो हम अपने लिए पायल देखने लगे। फिर दूसरी शॉप पे गए, लेकिन हमें पायल पसंद नहीं आए और हमने फिर पायल नहीं खरीदी। घर से तो सोच कर जाते हैं कि हाँ हम ये भी लेंगे वो भी लेंगे, लेकिन जैसे उस सामान को देखते हैं तब उस सामान की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब घर आते हैं तो फिर लगता है कि काश कि ले आते। और सफ़र करते करते हमें इतनी रात हो चुकी थी, तो देखिए बिनसर महादेव की रात्रि के दर्शन। तो दोस्तों फिर मैं लवली मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये देखिए रात्रि दर्शन बिनसर महादेव।